हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी की पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 11, नताशा का जन्मदिन। अपनी पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का सार, इस पाठ की रीडिंग और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए थे। आज की कक्षा में हम इस पाठ के अर्थ वाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ने से पहले चलिए इस पाठ का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा कि कैसे नताशा ने अपने मम्मी, पापा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया और खूब सारी मौज मस्ती की। तो बेटा, आज की कक्षा में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान यानी कि वर्ड मीनिंग्स। बेटा, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने उन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। बेटा, पहले शब्द का अर्थ वाक्य कॉपी पर लिखकर मैं आपको कॉपी पर लिखने का पैटर्न बता रही हूँ। आपने ऐसे ही अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग और प्रॉपर पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर तिथि और गृह कार्य लिखेंगे। फिर पाठ नंबर 11, पाठ का नाम नताशा का जन्मदिन, एक्सरसाइज अर्थ वाक्य लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है स्नान। तो स्नान का अर्थ होता है नहाना। इसका वाक्य बनाएंगे, हमें रोज सुबह स्नान करना चाहिए। या हम एक और वाक्य बना सकते हैं, मोहन स्नान कर रहा है। बेटा, आप इस शब्द से अन्य भी कई वाक्य बना सकते हैं। हमारा अगला शब्द है मित्र यानी कि दोस्त, इंग्लिश मीनिंग फ्रेंड। इसका वाक्य बनाएंगे, सोहन मेरा अच्छा मित्र है। अगला शब्द जलपान। जलपान का अर्थ है नाश्ता, इंग्लिश मीनिंग रिफ्रेशमेंट। इसका वाक्य बनाएंगे, मेहमानों ने जलपान किया। अगला शब्द व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ है प्रबंध, इंग्लिश मीनिंग अरेंजमेंट। इस शब्द का वाक्य बनाएंगे, शादी में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं। अगला शब्द है शीतल। शीतल का मीनिंग है ठंडा, इंग्लिश मीनिंग कोल्ड। इसका वाक्य बनाएंगे, नदी का पानी शीतल है। अगला शब्द शुभ कामनाएं। इसका अर्थ है मुबारकबाद, इंग्लिश मीनिंग विशेस। इस शब्द का वाक्य बनाएंगे, मीना को सभी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगला शब्द उपहार। उपहार का अर्थ होता है तोहफा, इंग्लिश मीनिंग गिफ्ट। उपहार शब्द का वाक्य बनाएंगे, सुमन को जन्मदिन पर बहुत उपहार मिले। अगला शब्द अंताक्षरी। अंताक्षरी का अर्थ होता है गीत गाने का एक खेल, इंग्लिश मीनिंग अ गेम ऑफ सॉन्ग्स। इसका वाक्य बनाएंगे, बच्चे अंताक्षरी खेल रहे हैं। अगला शब्द है मधुर। मधुर का मीनिंग होता है मीठा या सुरीला। इसका इंग्लिश मीनिंग है स्वीट। मधुर शब्द का वाक्य बनाएंगे, कोयल मधुर स्वर में गाती है। बेटा, आप इन शब्दों से अन्य भी कई वाक्य बना सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है मौखिक प्रश्न उत्तर। बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर लिखकर मैं आपको बुक पर उत्तर लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके सुंदर राइटिंग में अपना उत्तर बुक पर लिखना है। हमारा पहला प्रश्न है, आपके जन्मदिन पर आपके घर में क्या क्या पकवान बनते हैं। तो बेटा, हम प्रश्न में से ही अपना उत्तर निकालेंगे। हमारा उत्तर है, आपके शब्द को कट करके आप लिखोगे मेरे, जन्मदिन पर आपके शब्द को कट करके लिखेंगे मेरे घर में
हलवा, पूरी, समोसे, खीर आदि पकवान बनते हैं। तो बेटा देखा आपने, प्रश्न में से ही हमारा आधा उत्तर निकल गया है। हमारा उत्तर बनेगा मेरे जन्मदिन पर मेरे घर में हलवा, पूरी, समोसे, खीर आदि पकवान बनते हैं। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर खुद लिखेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देती हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, आपने अपना पिछला जन्मदिन कब मनाया था? अगला प्रश्न, अपने जन्मदिन पर आप किस किस को बुलाते हैं? अगली एक्सरसाइज है लिखित उत्तर लिखिए। बेटा पहले प्रश्न का उत्तर बुक में लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही लाइन के नीचे खाली स्थान में अपना उत्तर लिखना है। हमारा पहला प्रश्न है, कल किसका जन्मदिन था? तो बेटा हमारा उत्तर है कल नताशा का जन्मदिन था। ये लाइन बेटा आपने अपने पाठ में पढ़ी है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर खुद लिखेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देती हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, नताशा की मम्मी उसे लेकर कहाँ गई? अगला प्रश्न, नताशा के पापा बाजार से क्या क्या लाए? हमारी अगली एक्सरसाइज है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बेटा यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमने वाक्य पढ़कर उस पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो बेटा फर्स्ट वाक्य मैं आपके लिए सॉल्व करके आपको बुक पर लिखने का ढंग बता रही हूँ। हमारा पहला वाक्य है, कल नताशा का जन्मदिन था। तो बेटा यह एक सही वाक्य है, तो यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। आपने बेटा ऐसे ही बाकी वाक्यों को सॉल्व करना है। मैं आपके लिए एक बार वाक्य पढ़ देती हूँ। ख, नताशा के पिता ऑफिस से देर से आए। अगला वाक्य, केक पर 7 मोमबत्तियां लगाई गई। अगला वाक्य, सभी ने मिलकर क्रिकेट खेला। हमारी अगली एक्सरसाइज है, उचित शब्द चुनकर रिक्त यानी खाली स्थानों की पूर्ति यानी पूरा कीजिए। बेटा यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और उनके सामने उसकी दो ऑप्शंस दी गई हैं। हमने सही ऑप्शन पर टिक लगाकर उसे खाली स्थान में भरना है। बेटा पहला रिक्त स्थान सॉल्व करके मैं आपको बुक पर लिखने का ढंग बता रही हूँ। हमारा पहला रिक्त स्थान है, शाम को डैश के सभी मित्र आने वाले थे, मम्मी या नताशा? तो हमारा सही उत्तर है नताशा। हम नताशा शब्द को खाली स्थान में भर देंगे। बाकी के 2 रिक्त स्थान आप पाठ के आधार पर खुद सॉल्व करेंगे। हमारा अगला वाक्य है, ख, नताशा ने नए डैश पहने थे, टोपी या कपड़े? ग, मेज पर डैश रखा गया था, केक या गुब्बारा? तो बेटा आज की इस कक्षा में हमने पाठ नंबर 11 नताशा का जन्मदिन के अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और इसकी बैक एक्सरसाइजेज को डिस्कस किया। अपनी अगली कक्षा में हम इसकी भाषा ज्ञान से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब आपने इस पाठ की अच्छी तरह से रिवीजन करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को रफ कॉपी पर डिक्टेशन फॉर्म में लिखकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।